-1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइक तो देखो फिर से आ गया तुम लोगों का मॉडुलस फंक्शन, तो इसका करना पड़ेगा काम। अब मॉडुलस फंक्शन का अगर मैं बात करूं, मॉडुलस फंक्शन इसके मतलब दो होते हैं, एक होता है माइनस एक्स, एक एक्स। माइनस एक्स का एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो देखो ना एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो बात की है ना, ये चला है सिर्फ एक्स इज लेस देन 0, इधर कौन सा फंक्शन है, एक्स इज लेस देन 0। तो हम लोगों की मोड एक्स की वैल्यू क्या है एक्स इज लेस देन 0 के लिए, माइनस एक्स ना, है ना। सो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स ओवर माइनस एक्स, x लेस देन 0, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो विच मींस ये बन गया आप लोगों का x ओवर -1, तो ये बन गया फंक्शन। तो अब आप लोगों को ऐसे पता लग रहा है x इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो -1, x इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे चेक करोगे तो -1, x 0 नेगेटिव पे चेक करोगे तो -1। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -1। आई बात समझ अर्जुन? यस सर। क्योंकि क्वेश्चन देखो ऊपर -1 नीचे -1 बन गया, तो x 0 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव हर जगह ही वैल्यू -1 मिलेगी। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ऐसे से होता नहीं है ना, मॉडुलस के क्वेश्चन इस तरह के हैं ना, जो भी मॉडुलस का क्वेश्चन होगा उसमें ये थोड़ा सा आएगा। बस सर ये दो क्वेश्चन ही थे मॉडुलस के। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि f ऑफ x, f ऑफ x स्टार्ट, काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। यस सर। x प्लस 1 है और x स्क्वायर प्लस 1 है। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इफ x लेस देन 1, x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1, x इज लेस देन 1। ठीक है जी। तो इस पर अगर बात करें तो आप लोगों की चेकिंग होगी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 पे चेकिंग करोगे तो बन जाएगा आप लोगों का f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, ये वाला लेना है क्योंकि इक्वल टू मान लेना है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर आप लोग चेक करोगे एट x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव पे, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, which implies limit h tends to 0 f of 1 plus h। तो आप लोगों का 1 प्लस है ना, तो भी x इज ग्रेटर देन 1 आ गया, क्योंकि 1 प्लस का मतलब बड़ी वैल्यू। तो ये आप लोगों का आ गया x की जगह था ना 1 प्लस h प्लस 1, और h के लिए 0, तो ये भी 2 आ गया। फिर आपका आ गया एट x इज इक्वल टू 1 नेगेटिव, सो 1 नेगेटिव का मतलब हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 1 minus h, which means लिमिट h tends to 0। तो फिर आप लोगों का 1 से कम, ये देख लो x लेस देन 1, तो ये आ जाना है इसमें x स्क्वायर प्लस 1 ना, तो आ जाना 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 1 विच मींस 2। ठीक है, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, चेक भी करते हैं। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आ गया 11। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 1 if x less than equal to 2, if x is greater than, ठीक है। ठीक है जी, तो एट x इक्वल टू 2 पे चेकिंग कर रहे हैं पहले, तो इक्वल टू 2 ये है,
तो फंक्शन आप लोगों को होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, विच मीन्स एफ ऑफ 2 की वैल्यू पता करें तो 2 क्यूब माइनस 3, so 8 माइनस 3 इज 5। फिर आप लोग एट एक्स इक्वल टू 2 नेगेटिव पे चेक करोगे, 2 नेगेटिव पे, सो एफ ऑफ 2 नेगेटिव के क्या आता है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, सो ये बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 नेगेटिव के लिए सेम ही आएगा, तो x की जगह आप लोग लिखोगे 2 माइनस h क्यूब माइनस 3, तो h वैल्यू 0 आ गई, तो ये आ गया 8 माइनस 3 विच इज 5। तो अभी तक तो कंटिन्यूस ही आ रहा है। देन आप लोग एट x इक्वल टू 2 पॉजिटिव पे चेक कर लें, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h आ गया ना, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x ग्रेटर देन 2 ना, तो ये कितना आ गया 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 5, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। लग रहा है ना पता, लिख सकते हो आप लोग ये कंटिन्यूस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सो फिर से 1 पे चेक करो, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पे, 0 एट x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 इक्वल टू 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, फिर एट x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव विच मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h आ गया ना, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और एट 1 पॉजिटिव विच मींस ये ग्रेटर देन, तो आ जाना 1 प्लस h का स्क्वायर, और आप लोग देखो तो ये 1 आ रहा है, देख लो तो इधर ही क्लियर हो गया ना कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हुआ है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, क्लियर है ना, क्योंकि 0 और 1 आ रहा है, आ रही ना आंसर आ रहे ना आपके अभी। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे चल पड़ो, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पे चल पड़ो, करो। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 भी आ गया आप लोगों का f ऑफ x, स्टार्ट कर दिया x प्लस 5x माइनस 5 आ गया, और इफ x लेस देन इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x प्लस 5 x माइनस 5 x लेस देन इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1 इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन आ गया। सो 1 पे चेकिंग के लिए जी फिर से एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे आप लोगों का f ऑफ 1 और 1 प्लस 5 दैट इज 6, फिर एट x इक्वल टू 1 पॉजिटिव के लिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h which means limit h tends to 0 और x greater than 1 है, तो ये वाली वैल्यू लेनी, ठीक है, क्योंकि इधर x greater than 1, क्योंकि 1 प्लस का मतलब है कुछ इंक्रीमेंट होना, तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे आ गया आप लोगों का 1 प्लस h माइनस 5 which means 1 minus 5 minus 4, so function is discontinuous at x equal to 1। then question number आप लोगों का 14, ठीक है, 14 पे आ जाओ। बड़ा डिफरेंट नहीं काफी इजी है, आपके भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि देखो कितनी सारी रेंज आ रही है, क्या क्या रेंज आ रही है, जरा इसको नंबर सिस्टम में बनाते हैं। ये देखो 0 होता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर ये 4 है, फिर 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ है। अब ये देखो ना x 0, तो ये ना ये देखो x इक्वल टू 0, ठीक है, और x इक्वल टू 1 भी है, तो लोग 1 पे बना लेते हैं इसे, x इक्वल टू 3 भी है तो 3 पे बना लेते हैं ऐसा, और x इक्वल टू 10, ये ठीक है। 4 बातें आ गई, देखो 1 2 3 4 पॉइंट पे चेकिंग होनी। इतना तो तुमने नहीं बनाना लाइन पर, तुमने इधर देख लेना जहाँ पे इक्वल टू लगा है ना उन पॉइंट्स पे चेक करना है, 0 है, इक्वल टू 1 पे है, इक्वल टू
3 पे और 10 पे। तो 3 पॉइंट पे आप लोग चेक करोगे 0 1 3 एंड 10 पे। सर चेक कैसे करना? वो करना वही है, जैसे 1 पे चेक करना तो 1 पे, फिर 1 पॉजिटिव, फिर 1 नेगेटिव, वैसे ही चेकिंग है सारी। पर जो काम की बात अंडरस्टैंड करनी है, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा 0 पे चेक करो, ठीक है, एट, सबसे पहले आपने स्टार्ट कर दिया एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन देखो f ऑफ 0 कितना होगा, एट x इक्वल टू 0 का इधर है ना x इक्वल टू 0, तो फंक्शन कितना 3, आई बात समझ, इक्वल टू 0। अच्छा फिर आप लोग क्या करते हो, एट x इज इक्वल टू, देखो लेस देन 0 के लिए कुछ बना ही नहीं है, दिया ही नहीं है, पर ग्रेटर देन 0 के लिए जरूर है। तो आप लोग 1 पॉजिटिव पे चेक कर लेना, सॉरी ये 0 पॉजिटिव पे चेक कर लेना, ठीक है। अब 0 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, यही आए। सो f ऑफ 0 पॉजिटिव विल बी 3, आ रही बात समझ। अब 0 नेगेटिव तो तुम्हें पता ही नहीं है ना फंक्शन का, तो ऐसा होता है कि जब 2 पे चेक कर ली ना तो भी आप लोग लिख सकते हो इस तरह के केसेस में कि f ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 पॉजिटिव आर इक्वल, सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्लियर है बात। देन आप लोग चेक करोगे 1 पे, बातें आई मेरी समझिए। सर फिर से बता दो सर। इसमें देखो ना, वही कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं बदला, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही कर रहे हैं। पॉइंट 4 है इस बार चेक करने की, ये पता लग गया कैसे लिया मैंने पॉइंट। तो सबसे पहले 0 पे स्टार्ट किया, तो 0 पे तो देखा तो इक्वल टू 0 ये है, 3 है तो 3 लिया, x की फॉर्म में होता तो वैसे ही कर लेते, ठीक है। फिर आपने देखा अच्छा 0 है, 0 नेगेटिव अगर लेते तो 0 नेगेटिव के लिए कोई है वैल्यू दी हुई, x इज लेस देन 0 के लिए कोई फंक्शन नहीं है, तो उससे नहीं पढ़ना चक्कर में, आपने सीधे पॉजिटिव पे आ जाना है, पॉजिटिव 0 प्लस, और 0 प्लस है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 पॉजिटिव, दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप लोगों का फंक्शन यही आ रहा है, ठीक है जी। फिर आप लोगों को क्या करना है मैं बता दूंगा बाद में, एक बार फिर से क्वेश्चन आगे देख लो, एट x इज इक्वल टू, फिर 1 पे चेक करें, तो f ऑफ 1 कितना होगा, x इक्वल टू 1, देखो जरा इधर, x इक्वल टू 1 इधर है तो 3, फिर आप लोग एट x इक्वल टू 1 पॉजिटिव देखोगे, f ऑफ 1 पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 1 4, इक्वल आया, नो सर, नो, सो डिसकंटिन्यूअस, यस सर, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, अच्छा ये बात होगी। फिर आप लोगों की चेकिंग एट x इक्वल टू 3 पे करोगे, सो f ऑफ 3 की वैल्यू x इक्वल टू 3 ये x इक्वल टू 3 5, फिर आप लोग देखोगे एट x इज इक्वल टू 3 नेगेटिव ले लो, सो f ऑफ 3 नेगेटिव लेस देन x लेस देन 3 4, बोलो 5 4, डिसकंटिन्यूअस, यस सर, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, और फिर उससे नेक्स्ट आप लोगों का और लास्ट आ गया 10 पे। अब देखो इधर फिर से जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना उस पे ये बात आ रही है, 10 के आप लोग इस तरफ चेकिंग कर सकते हो, लेकिन इस तरफ के लिए कोई फंक्शन ही नहीं है, 0 नेगेटिव है ना। तो आपने f ऑफ 10 पे लिखे तो x इक्वल टू 10 तो आपका 5 आ गया, और फिर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 10 नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव के लिए नहीं दिया है, नेगेटिव के लिए आ गया x इज लेस देन again 5, so f of 10 negative will be 5, so it will be continuous at x equal to 10। तो क्वेश्चन देखो 3 और 10 पे, सॉरी 0 और 10 पे कंटिन्यूअस है, जबकि 1 एंड 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 15 में आगे, तो फिर से चेकिंग देखो कितने पॉइंट, 0 पे, ये देख लो किसे कैसे चेक करना है, 0 पे चेकिंग होगी और किसी होगी 1 पे, तो सिंपल है x, तो f ऑफ 0 कितना होगा, ये 0 एट x इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, तो बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0,
0 से कम ये x इज लेस देन 0, ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ये फंक्शन देखना है कि 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से कुछ कम, तो ये आ गया 2x, तो आपने लिख दिया 2, और 0 माइनस h है तो x की जगह आपने लिख दिया 0 माइनस h, और ये आप लोगों ने वैल्यू पुट कर दी इधर, फिर हो गया 0। Then at x is equal to 0 positive, limit h approaches to 0, f of 0 plus h, limit h approaches to 0, अच्छा जी 0 plus h, 0 plus h, 0 plus h, 0 plus h, x और x ये, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे लिख दिया एक्स्ट्रा 0 आना है, ठीक है जी। तो all are equals, left hand limit, right hand limit and f of 0 are equals, function is continuous at x equal to 0। then 1 पे चेकिंग करेंगे तो f of 1 x equal to 1 0, इसने ये करेगा पर at x equal to 1 positive, तो इनका limit h approaches to 0, f of 1 plus h, 4x limit h approaches to 0 और x greater than 1 आएगा, तो ये बन गया 4, और ये फंक्शन देख लो इधर, ये गलत है। हाँ 0 पुट किया तो ये बन गया 1 plus 0, 4, 1 plus 0 which is 4। so f of 1 is not equal to 1 positive, है ना? एक 0 आया और एक 4 आया, so function is discontinuous at x equal to 1। क्लियर हुई बात? बिल्कुल साइलेंट। सो क्वेश्चन नंबर 16 पे आप लोग फिर से चेकिंग करोगे एट x इक्वल टू -1 पे, तो -1 पे देखो x इक्वल टू -1 -2, राइट, सीधा ही -2 बन गया। फिर आपका आ गया एट x इक्वल टू -1 पॉजिटिव पे, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से ग्रेटर ना -1, ये आएगा 2x f of -1 plus h, which means limit h tends to 0, और 2 times of x की जगह क्या आ गया -1 plus h, तो h की जगह -2, right? so at x equal to -1 नेगेटिव, तो बन गया लिमिट 2x, देखो लेस देन -1 तो राइट -2 है डायरेक्ट, है ना, तो फिर करने की जरूरत नहीं, तो ये बन जाएगा f of -1 नेगेटिव इज इक्वल टू -2, तो इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -1। फिर आप लोग चेक करोगे 1 पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे क्या बन जाना, f of 1 इज इक्वल टू 2 into 1 which is 2, x इक्वल टू 1 पे ये लेना आपने। फिर बन जाना एट x इक्वल टू 1 पॉजिटिव पे, तो ये बन जाना 1 पॉजिटिव, ये 1 प्लस h, ऐसे ले लो 1 पॉजिटिव कहां जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 which is 2। फिर आ गया एट x इक्वल टू 1 नेगेटिव, तो बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और f of 1 minus h, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आप लोगों का लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 minus h, x ये 2 times of 1 minus h, लग रहा पता? तो h की वैल्यू आपने 0 पुट की तो ये आ गया 2, सो इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो 1 और -1 दोनों पे ये कंटीन्यूअस हुआ है, ठीक है। एक बार चेक कर लो आप लोग।